बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है कि मैडम हमारा पीरियड मिस हो जाता है, हमें प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखते हैं और हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट में डबल लाइन भी आ जाता है, फिर हमें पीरियड आ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि जब आपको केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो आपको उसके लक्षण क्या दिखते हैं और जब केमिकल प्रेगनेंसी खराब होती है तो ये कैसे आप पता लगा सकते हो कि ये हमें प्रेगनेंसी थी लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी थी जो कि हमारा खराब हो गया। आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और हाइप का बटन नहीं दबा रहे हो, क्यों भाई? हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है? क्यों नहीं हाइप दे रहे हो? आप जब कमेंट करने जाते हो तो उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो हाइप का बटन आ जाएगा। हाइप तो कम से कम कर दिया करो डियर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जो केमिकल प्रेगनेंसी होती है ये बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। केमिकल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सब प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे खतरनाक होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं केमिकल प्रेगनेंसी होता क्या है फ्रेंड्स कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ हर चीज रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज भी हो जाते हैं और अंडा स्पर्म मिल भी जाते हैं, मिलने के बाद ये जब आगे बढ़ता है फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकलता है, आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकल के जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार में वहां पे चिपकने के लिए, तो बीच में ही खत्म हो जाता है। यानी कि फ्लिपियन ट्यूब से और जो उसका एंडोमेट्रियम की दीवार यानी कि बच्चेदानी में चिपकने का जो रेशियो है ये कम से कम 7 से 8 दिन इसके बीच में लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये बीच में ही मर जाते हैं, बीच में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंडे की क्वालिटी, अंडा उतने अच्छे का नहीं था। आप जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर आपको केवल इंजेक्शन वगैरह देती है, अंडे की क्वालिटी वगैरह सही करने को देती है। तो इंजेक्शन आप खुद सोचो ना कि आर्टिफिशियल चीजों से आप अपने को कितना जो है मजबूत बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपका अंडे की क्वालिटी सही नहीं होता है और वहां पे जाते जाते ये जो है अंडा जो है आपका जो बच्चा जैगोट है वो मर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो माँ से गुणसूत्र मिलते हैं, जो पिता से गुणसूत्र मिलते हैं, जिसमें कभी कभी डिफिशियंसी आ जाती है। आपके अंडे की क्वालिटी सही है, स्पर्म की क्वालिटी सही है, लेकिन कभी कभी जो गुणसूत्र दोनों मिलते हैं, ये माँ और पिता से मिलते हैं, मदर फादर से, उसमें कुछ ना कुछ जो है डिफिशियंसी आ जाती है। उस वजह से गुणसूत्र में कमी की वजह से आपका जो है प्रेगनेंसी खराब हो जाता है और आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, इसको अपने से अलग कर देता है। नहीं, क्योंकि आपका शरीर फ्रेंड्स हर चीज नेचुरली है, तो हर चीज आपका शरीर समझता है, जानता है। अगर वो चीज खराब हो जाएगा तो उसको अपने से वो अलग कर देगा। तो गुणसूत्र अगर सही से नहीं मिलेगा तो भी आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाएगी। तीसरा फ्रेंड्स कि अगर आपके पार्टनर का स्पर्म सही नहीं है, अगर उस स्पर्म में जरा सी भी यानी कि लो क्वालिटी का है, उसकी जो है मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी सही नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि जब वो अंडे को फर्टिलाइज तो कर लेगा लेकिन वो 9 मंथ स्टे नहीं होगा या 9 मंथ आपके यूट्रस के दीवार में नहीं चिपकेगा और इसको आपकी बॉडी अपने से अलग कर देगी। उसके बाद फ्रेंड्स केमिकल प्रेगनेंसी होने का एक और जो है जो है कारण होता है, जो कि होता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार 8 9 10 के बीच में नहीं रहेगा तो जब बच्चा, आपके अंडे की क्वालिटी सही है, गुणसूत्र भी मिल गए हैं और आपके पार्टनर का स्पर्म भी सही है, तो जब बच्चा वहां से निकलेगा फ्लिपियन ट्यूब से और जब वहां पे जाएगा तो वहां पे जब उस दीवार में चिपकेगा, जो कि 3 लेयर की दीवार होती है, तो वहां पे जब चिपकेगा ना तो आप खुद सोचो ना, अगर मकान बना रहे हो तो नींव कमजोर रहेगा तो आप उस पे मंजिल नहीं बना सकते। तो उसी तरह से ये भी है कि अगर वो आपका जो दीवार है अगर वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, तो वहां पे जब बच्चा चिपकेगा तो 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, उस समय तो चिपक जाएगा लेकिन 10 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने सारे कारण होते हैं केमिकल प्रेगनेंसी होने के, ये सारे कारण केमिकल प्रेगनेंसी को जो है प्रेगनेंसी आपको दौरान जो है कर देता है। होता है जो कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होता है, वो होता है आपके फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉकेज का। देखो फ्रेंड्स जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है ये आपके कभी भी जो बच्चा है ना, ये आपका बच्चा यानी कि अंडा भी सही है, गुणसूत्र भी मिले हुए हैं, स्पर्म भी सही है, हर चीज सही है, हर ओवरऑल हर चीज सही है, लेकिन जो फ्लिपियन ट्यूब है उसमें कभी
पानी भरे हुए होते हैं, कभी मवाज भरे हुए होते हैं, कभी गठान हो जाते हैं। आप अंदर की बॉडी नहीं जानते हो कि अंदर कब क्या जो है आपका हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि आपका बच्चा जब फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकलता है और वहां पे उसको कोई चीज रोक देता है, तो वहीं पे वो रुक जाता है और वो ग्रोथ होने लगता है। जब उसकी ग्रोथ वहीं पे होने लगती है, तो 9 मंथ तो इतना ही मोटा आपका फ्लिपियन ट्यूब होता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। तो 9 मंथ तो वहां स्टे करेगा नहीं। तो होता क्या है कि आपको पता भी नहीं चलता है, और जब बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, जब आप अपने आप पे जो है गौर नहीं करते हो, महिलाओं को आपने देखा होगा कि पेट में दर्द होते हैं, थोड़ा बहुत जो है स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाती है, इसको इग्नोर करती है, अरे चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसको इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका फ्लिपियन ट्यूब फट जाता है। और जब आप डॉक्टर के पास सही समय पे नहीं जाते हो, तो कभी कभी आपकी जो है जान भी जा सकती है। फ्लिपियन ट्यूब तो काट के निकालना पड़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन पेट में ही फ्लिपियन ट्यूब फट जाते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे खतरनाक प्रेगनेंसी मानी जाती है प्रेगनेंसी में। अब फ्रेंड्स, जब आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपको ये, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि मैडम हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो डियर, इसमें क्या होता है कि ये तो प्रेगनेंसी ही ना है, तो इसमें भी एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं। जब एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं तो होता क्या है, जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो पॉजिटिव आता है, इसके बाद ये निगेटिव हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं ये भी जो है कंप्लेन करती हैं कि मैडम हमने आज प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो पॉजिटिव आया, 3 दिन के बाद किया तो निगेटिव आया। तो ये आपका केमिकल प्रेगनेंसी हुआ है। इसीलिए आपको सबसे पहले, जब एचसीजी हार्मोन बढ़े हैं, तो जो है आपको डबल लाइन दिख गए हैं, और जब एचसीजी हार्मोन कम हो गए हैं और आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है, तो आपको जो है ये निगेटिव दिख गया है। तो ये केमिकल प्रेगनेंसी माना जाता है। जब केमिकल प्रेगनेंसी खराब होने वाली रहती है, आपकी बॉडी उससे अलग होने वाली रहती है, तो आपको सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है कि जब आपका जो है पीरियड आने के बाद, पीरियड का टाइम खत्म हो जाता है, तो पेट में बहुत ही तेज मरोड़ होने लगती है, दर्द होने लगती है, और उसके साथ आपको वीकनेस फील होने लगता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। जब ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो उसमें सबसे चीज आप क्या जो है गौर करोगे, उसमें आपको ब्लैक ब्लीडिंग आती है। दूसरा, आपको जो है हल्का फुल्का क्लॉट्स भी आने लगेगा, क्योंकि आपका जो जयगाट है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, जयगाट अभी आपका छोटा है, तो जो क्लॉट्स है वो भी छोटे ही आएंगे। और ब्लीडिंग, जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है, उससे ब्लीडिंग थोड़ा सा हटके होती है और थोड़ा सा ज्यादा के अमाउंट में होती है। तो ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी थी, जो कि अब खराब हो चुका है, और ये प्रेगनेंसी आपको फिर दोबारा न हो। अगर बार बार ये प्रेगनेंसी आपको हो रही है, केमिकल प्रेगनेंसी, तो अलर्ट हो जाओ, अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करो कि क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ जो है परेशानी आ रही है। क्योंकि जब बार बार आपको केमिकल प्रेगनेंसी होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के जो है चांस हो जाते हैं, और आपका इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपका पीआईडी हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस 100% हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है। तो इस बात को आपको जो है कंफर्म करने हैं। अगर हर महीने ऐसे दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों का रिप्लाई कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट